Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 साइंस मैथ में से हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। अब 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में जो है अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में से सबसे पहले ये दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे, एडिशन प्रॉपर्टीज़ एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चूँकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के नाम एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया है और दोनों को साथ साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, एडिशन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कुलैयर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, कुलैयर प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें हमारे पास ए और बी कोई से भी दो रियल नंबर हैं। ठीक है, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, इसी तरह कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर ए एंड बी हैं और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। अब इन दोनों के एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, a भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। अब हम इन दोनों को प्लस करें तो 2 + 3 भी क्या आएगा, 5, और 5 भी एक रियल नंबर है। इसी तरह अगर a और b की वैल्यू हम यहाँ अपने सपोज कर लें a 2 है और b 3 है, तो 2 3s are 6। ठीक है, तो वो भी एक रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अच्छा बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, चूँकि ये रियल नंबर्स की बात हो रही है तो हमारे पास इसमें रियल नंबर 2 होंगे और ऑपरेशन 1 होगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास दो रियल नंबर हैं a एंड b, जो कि बिलोंग्स टू आर, यानी कि वो रियल नंबर है। तो अगर हम a और b को प्लस करें, यानी पहले a को रखें और फिर उसमें b प्लस करें, या b को पहले रखें और फिर उसमें a प्लस करें, तो जगह चेंज करने से इनके आंसर पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसी की एग्जांपल ले लेते हैं a और b की। देखिए, अगर हम 2 + 3 करें तब भी 5 आता है, 3 + 2 करें तब भी हमारे पास 5 ही आएगा। ठीक है, तो याद रखने की चीज़ क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर होंगे और एक ऑपरेशन होगा, और वो ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, एडिशन का। ठीक है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी तो a और b के दरमियान जो ऑपरेशन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, यानी a × b इज़ इक्वल टू b × a। ठीक है, यानी a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगेन हम 2 और 3 के एग्जांपल लेते हैं, 2 3s are 6 एंड 3 2s are also 6। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होंगे और वो 3 नंबर हमारे पास रियल नंबर हमारे पास क्या है, a b c। ठीक है, अब देखें, आप 1 मिनट के लिए मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हटा देती हूँ। ठीक है, ये मैं दोबारा लगाऊंगी आपको समझाने के लिए। देखें, a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c। ठीक है, 3 नंबर्स को प्लस करना है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ 2 + 3 + 5 करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले दो नंबर्स को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें थर्ड नंबर प्लस करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक दफ़ा b और c को प्लस करना है पहले, और उसमें फिर a ऐड करना है, या a और b को प्लस करके उसमें c ऐड करें, तो आंसर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें ग्रुपिंग चेंज है कि आप पहले लास्ट 2 नंबर्स को प्लस करके उसको फर्स्ट नंबर में प्लस करें, या फर्स्ट 2 नंबर को प्लस करके लास्ट नंबर में प्लस करें, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर a 2 है, b 3 है, c 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखें, अगर हम 3 + 1 करें और फिर उसमें 2 प्लस करें तब भी आंसर वही आएगा, या 2 + 3 करके उसमें 1 प्लस करें तब भी हमारे पास आंसर वही आएगा। ठीक है, अब यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास नंबर 3 है और ऑपरेशन जो है वो कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें भी अगर हम b को c से मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आए उसको a से मल्टीप्लाई करें, या a को b से करने के बाद फिर c से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाती हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी नंबर में
ऐसा नंबर प्लस करें कि वापस वही वाला आंसर आए, तो वो नंबर उस नंबर का वो नंबर क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो वापस वही वाला आंसर आए, तो वो नंबर हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, 0 में हम कोई भी नंबर प्लस करें, बेशक a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, हमारे पास वापस क्या आएगा, a। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास वही आंसर वापस आता है। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आए, तो देखें वो नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे 2 1 is 2, 3 1 is 3, 4 1 is 4। ठीक है, तो a इंटू 1 करें या 1 इंटू a करें तो हमारे पास वापस a ही आए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आंसर a आ रहा है, इसमें भी, लेकिन इसमें प्लस करने से वापस a आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करने से a आ रहा है। ठीक है, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किसी भी नंबर में 0 प्लस करें तो आंसर वही आता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। ठीक है, अब देखें अगली प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0, तो एडिटिव इनवर्स का आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का की वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था हमारे पास 1, तो यहाँ पर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें प्रॉपर्टी क्या है एडिटिव इनवर्स, कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आए। तो ठीक है, तो a में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करें, 0 आएगा, -a। और अगर -a होगा तो उसमें क्या प्लस करेंगे, a, यानी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर होगा और नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, देखिए 1 है ना, तो हम किसी भी ऐसा नंबर जिसको हम गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a, और अगर 1/a होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a। ठीक है, तो ये जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ होगी। अब हम करेंगे पहले अगली प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले हम एक प्रॉपर्टी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अच्छा जी, अब इस प्रॉपर्टी को करते हैं, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और आवर एडिशन। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन क्योंकि देखें b प्लस सी ऐड हो रहे हैं और a उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, अच्छा अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर हैं, a b c, और ऑपरेशन 2 हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक एडिशन का। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो 2 तरह से लिखी जा सकती है कि पहले हम a लें और फिर उसको b प्लस सी से मल्टीप्लाई करें, तो देखेंगे जब ओपन होगा तो a b प्लस ए सी आ जाएगा। ठीक है, या ए को बाद में रखें, पहले एडिशन को रखें, तो देखें फिर भी ये ओपन होकर क्या आ जाएगा, बी ए प्लस सी ए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अच्छा बच्चों, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ की, एडिशन प्रॉपर्टी या एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, तो वो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रियल नंबर आपस में प्लस हो रहे थे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि ये इक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जो हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ये एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, या मल्टीप्लाइंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड, एडिंग दिस ऑन बोथ साइड, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ वहाँ यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, अक्स ना। ठीक है, तो अब देखें इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो गिवन नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर गिवन नंबर के इक्वल जो होता है वो खुद होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर भी उसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, a इज इक्वल टू a।
ठीक है, यानी अगर हमारे पास 1 गिवन है तो हम कहते हैं कि 1 किसके इक्वल है, तो 1 1 के ही इक्वल होगा। ठीक है, 2 जो है वो अपने इक्वल है और किसी नंबर के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हम देखें कहते हैं कि ये दो दिस इज इक्वल टू दिस, तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कोई इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 ना, तो हम कहेंगे कि x का आंसर 2 आया है तो इसका ये एक आंसर है। ठीक है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में जो है कोई भी नंबर सिर्फ अपने ही इक्वल होता है और किसी दूसरे नंबर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है तो हम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ए इज इक्वल टू बी है तो हम इसको बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की ये प्रॉपर्टी हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 5 इस तरफ आ रहा है और x माइनस 1 इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम देखें पहले 1 को इधर लाएंगे, प्लस होगा, इधर x बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 6 ना। ठीक है, तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम सपोज करते हैं हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी और सी, हमें ए का बी के साथ रिलेशन पता है और बी का सी के साथ रिलेशन पता है, यानी ए बी के बराबर है, ठीक है, और बी सी के बराबर है। ठीक है, और लेकिन हमें ए और सी का रिलेशन नहीं पता, तो इस रिलेशन से हम थर्ड रिलेशन निकाल सकते हैं। देखें कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के भी बराबर होगा। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल यूँ ले लें, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्लास में 3 स्टूडेंट्स खड़ी हैं। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ कि बताएं इनका आपस में एज के लिहाज से इनमें कौन बराबर हैं, कौन एज फेलो हैं। ठीक है, तो एक बच्ची खड़ी होती है, वो कहती है कि मुझे पहली 2 बच्चियों का पता है, इन दोनों की ये दोनों एज फेलो हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बाकियों का नहीं पता। ठीक है, अब एक दूसरी बच्ची उठती है और वो कहती है मुझे पहली का तो नहीं पता, लेकिन दूसरी और तीसरी बच्ची आपस में एज फेलो हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर पहली बच्ची दूसरी की एज फेलो है और दूसरी तीसरी की एज फेलो है तो उसका मतलब है पहली तीसरी की भी एज फेलो होगी ना। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कहते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ए बी के इक्वल है। ठीक है, हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से इनमें कोई नंबर ऐड करना है। ठीक है, तो हम जो नंबर एक साइड पे ऐड करेंगे वही हमें दूसरी साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी सेम नंबर दोनों साइड्स पे ऐड करने से इक्वालिटी में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये इक्वालिटी छोटी बड़ी नहीं होगी बल्कि वही रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, हम कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू वाई ना। ठीक है, तो अब मैं कहती हूँ कि दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ठीक है, देखें पहले भी दोनों इक्वल थे और 2 ऐड करने के बाद भी दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, यानी इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह देखें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सेम इसी की एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह कि अगर ए बी के बराबर है और हम सेम नंबर सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इक्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब अगली जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन 2 प्रॉपर्टीज़ का इन उलट है। ठीक है, अब देखें यहाँ हमने कहा था कि ए बी के बराबर हो तो सेम नंबर प्लस करें तो इक्वालिटी पर कोई इफेक्ट भी नहीं होता। ठीक है, अब देखें यहाँ हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर प्लस हो रहा है तो वो इक्वल के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। प्लस सी और इक्वल के दूसरी तरफ भी प्लस सी है तो प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का इन्वर्स है। लेकिन इसमें हमने कहा था कि ए बी की इक्वल हो तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी वही रहती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि मिसाल के तौर पर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों तरफ इक्वल के दोनों साइड पर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ और सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। ठीक है, तो दोनों साइड से सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनमें हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अब इसमें देखें ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो है वो 2 नंबर हैं ए एंड बी। ठीक है,
ए एंड बी दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक वक्त में सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है। क्या कि ए या तो ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, एक वक्त में इन तीनों में से सिर्फ एक बात पॉसिबल है। ठीक है, एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि ए बी के बराबर भी है और ए बी से छोटा भी है। ठीक है, या ए बी से छोटा भी है और ए बी से बड़ा भी है। ठीक है, एक वक्त में इन तीनों में से एक ही चीज़ ट्रू हो सकती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी इक्वलिटी के लिए भी की थी। सेम वही प्रॉपर्टी है कि अगर हमने वहाँ क्या पढ़ा, क्या देखा था कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। और तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर जो है ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c देन a इज़ आल्सो ग्रेटर देन c। ठीक है, इसी तरह इसका उलट भी हो सकता है कि इफ़ a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c देन a इज़ आल्सो लेस देन c। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एडिशन प्रॉपर्टी क्या है कि फ़र्ज़ करें कि a लेस देन b है। ठीक है, अगर हम इनइक्वालिटी की दोनों साइड पर c ऐड करेंगे तो ये लेस वाला साइन लेस ही रहेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह अगर एक b से बड़ा है और हम दोनों तरफ c प्लस करते हैं तो ये वाली साइड इस साइड से फिर भी बड़ी ही रहेगी। ठीक है, ये नहीं है कि ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में आपको ये बात समझ आएगी कि देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास a इज़ लेस देन b है। ठीक है, और हम जिस c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को b और b को b तो ये इनइक्वालिटी इसी तरह रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर c इज़ लेस देन 0 है यानी कि c नेगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखें इसको हम एक मिसाल से करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी 3 इज़ लेस देन 5। ठीक है, 3 इज़ लेस देन 5। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं c के साथ, वे c इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देखें 3 2s आर 6 एंड 5 2s आर 10। ठीक है, अब देखें 2 पॉजिटिव c 2 था ना, पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से फिर भी 3 लेस देन 5 था तो 6 भी लेस देन 10 ही है। ठीक है, लेकिन अब देखिए मिसाल के तौर पर हम दोबारा इसको करते हैं 3 लेस देन 5। अब आप c के साथ मल्टीप्लाई करें और c जो है वो -2 है। ठीक है, अब देखिए c जब -2 है तो ये क्या बन जाएगा। अब मैं अभी फ़िलहाल इधर साइन नहीं डाल रही। ठीक है, तो साइन क्यों नहीं डाल रही मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए 3 2s आर 6 -6, 5 2s आर 10 -10। अब मुझे देखें आप बताएं कि इनमें से कौन सी साइड बड़ी है। देखें नेगेटिव नंबर में छोटे नंबर बड़े होते हैं और बड़े नंबर छोटे होते हैं, तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में और इक्वालिटी में आप दोनों तरफ सेम नंबर प्लस करें, सेम नंबर माइनस करें, सेम नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उस पर इक्वालिटी पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी में एडिशन करें तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम दोनों साइड पे करने से कोई इक्वालिटी रिवर्स नहीं हो, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर दैन 0 है तो इनइक्वालिटी वही रहेगी। लेकिन अगर गिवन नंबर लेस दैन 0 है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ हमारी इस चैप्टर की यहीं तक थी। आई होप आपको ये सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह ताला इन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।